सिविल एविएशन में नौकरी के लिए मेडिकल आपका हुआ? जी बिल्कुल। कहाँ पे हुआ? नसीराबाद में। 180H मॉडल टाउन में रिश्वत दी आपने? जी जी। कितनी? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। और मेडिकल नसीराबाद में हुआ। और रात को 7 बजे बुलाया उन्होंने कि आप आ जाए, आपका मेडिकल है। इल्जाम तो बहुत संगीन है। मसला क्या है कि हुकूमत असी नहीं सुनिया, असी नहीं सुनिया, असी नहीं सुनिया, असी नहीं वेख्या, असी नहीं वेख्या। भाई, बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने से कबूतर बचेगा नहीं। कौन कौन मौजूद था उस वक्त वहां पे? सरदार हसनैन अली घुमन मौजूद थे, उधर वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। धमकी भी पीछे उन्होंने मुझे दी थी कि तन ठाना केड़ा लगदा है। मैं उनका छूंग लगदा। ये स्टेटस लगा के तंग कर रहा है, कहता मैं तेन हुण घरों चुकवा लांगा जिथे तेनों भजेगा। हाँ जी। फैसल विक्की आया एयरपोर्ट से, उन्होंने कहा इसका आप जाके पता भी कर सकते हैं, ये एयरपोर्ट पे बंदा मौजूद होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रेड 13 की नौकरी हुई थी। और फिर बाद में उन्होंने वेरिफिकेशनें भी करवाई हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर 180H में आपने रिश्वत दी। जी जी। आपका ये मौकफ है। जी जी। सिविल एविएशन में नौकरी के लिए मेडिकल आपका हुआ? जी बिल्कुल। कहाँ पे हुआ? नसीराबाद में। नसीराबाद किसी लैब में हुआ था? नहीं नहीं, उधर ही डॉक्टर आए थे, अंदर कमरे में बैठे थे। मुस्लिम लीग नून के दफ्तर नसीराबाद वाले जी में? बिल्कुल। 180H मॉडल टाउन में रिश्वत दी आपने? जी जी। कितनी? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। और मेडिकल नसीराबाद में हुआ। और रात को 7 बजे बुलाया उन्होंने कि आप आ जाए, आपका मेडिकल है। तकरीबन 2 घंटे हम वेट करते रहे, उसके बाद हम अंदर गए, एक एक करके उन्होंने बुलाया आप आ जाए। कितने लोगों को उसने मेडिकल हुआ था वहाँ पे? हम सिविल एविएशन वाले 4 लोग थे। भाई क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये लाहौर है, पंजाब है, जिसके बारे में हम ये चाहते हैं कि ये तारुफ जाए पूरी दुनिया में कि पंजाब इज अ प्रोविंस जहां पर नई रुत के साथ एक बेहतर हवा और फिजा चली है। लेकिन गलत भी कोई हो रहे, इल्जाम तो बहुत संगीन है। मसला क्या है कि हुकूमत असी नहीं सुनिया, असी नहीं सुनिया, असी नहीं सुनिया, असी नहीं वेख्या, असी नहीं वेख्या। भाई, बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने से कबूतर बचेगा नहीं। बचने के लिए महफूज होना पड़ेगा। महफूज होने के लिए इनका मदावा करना पड़ेगा। मदावा करने के लिए सच को सच, हक को हक और नाहक को नाहक करके बताना पड़ेगा। अब आपके दफातर मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के मेडिकल कैंप्स के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगे हैं, जिथे आके लोगों के ब्लड टेस्ट भी होंगे ने, सरकारी नौकरी के लिए उनके तमाम चीज़ें भी की जाती हैं और तासुर ये दिया जाता है कि जनाब हमारे पाँव की ठोकर पर ना यकीन आए, घर बैठे मियाँ साहब बड़े से पूछे, मियाँ साहब छोटे से पूछे, ये कुर्सी बहुत बेवफा है, इसने 20 बार धोखे दिए, बड़े बड़ों को दिए। अच्छा जी, कौन कौन मौजूद था उस वक्त वहाँ पे? सरदार हसनैन अली घुमन मौजूद थे, उधर वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। मुझे कॉल आई खोखर पैलेस से। जी जी। मैं अभी पब्लिकली बता देता हूँ। जावेद साहब की मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि अफजल साहब आए, फलां साहब आए, ना आए हो ना हो, मैं वहीं पर ही होता हूँ। हम सरदार हसनैन अली घुमन नाम के बंदे को जानते ही नहीं हैं। जानते हम, उधर ही उससे मिले, उधर ही सारी डील हुई, उसकी पिक्चरें मेरे पास पड़ी, उधर बैठ के साथ तस्वीरें ले रहे हैं। और वो बाद में धमकी भी पीछे उन्होंने मुझे दी थी कि तन ठाना केड़ा लगदा है। मैं उनका छूंग लगदा। वो पीछे भाई ने आपको सुनाई थी पिछले, वो दूसरे में। हाँ, मेरे साथ ही बात की थी। अच्छा, उस दिन आप नहीं थे ना? नहीं था, मैं कहीं काम चला गया था। और वो आपको धमकी दी थी? मुझे दे रहे थे। और 2-3 दफा उसके ऑफिस में मैं साहब कौन है जी साथ जो बैठे हुए? इसका नहीं पता, ये सरदार हसनैन अली घुमन। सरदार हसनैन अली घुमन साहब जी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बिराजमान है और मुसल्ला साथी के साथ आपको नजर आ रहे हैं। ये जगह किस जगह की तस्वीर है? ये तो उसका घर है ना। हाँ। तो ये स्टेटस लगा के तंग कर रहा है, कहता मैं तेन हुण घरों चुकवा लांगा जिथे तेनों भजेगा। घुमन साहब कहते हैं? हाँ जी। कहता ठाणे साडे अपने ने, सारा कुछ साडा अपना है, असी घुमन। ये घुमन साहब है जी, ये घुमन साहब ही खड़े हैं जी, सारे घुमन साहब ही। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये उसका भाई, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ये घुमन साहब के भाई हैं। और अच्छा। जब हम उधर गए हैं, फैसल विक्की आया एयरपोर्ट से, उन्होंने कहा इसका आप जाके पता भी कर सकते हैं, ये एयरपोर्ट पे बंदा मौजूद होता है। मैं गया हूँ एयरपोर्ट पे जाकर पता भी करके, वो फैसल विक्की वहीं था। मैंने कहा नहीं, ये झूठ है सब कुछ। फैसल विक्की एयरपोर्ट पे है, अभी भी है। क्या करता है वहाँ पे वो? उसके डेजिग्नेशन नहीं पता, पर एयरपोर्ट पे ही काम करता है वो। तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं ये फेक जॉब है, ये मैं तो नहीं पैसे दूंगा। आगे मेरा थोड़ा सा मसला बन गया जब हमारी आपस में थोड़ी सी बहस। क्या है ये? उन्होंने लेटर दिए हैं पहले, ड्यूटी चार्ज। अली हसनैन की जी नौकरी हुई थी
असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रेड 13 की नौकरी हुई थी। और फिर बाद में उन्होंने वेरिफिकेशनें भी करवाई हैं सारी, और ये बाद में उन्होंने, और वर्दी के पैसे भी मेरे से लिए हैं 22,000 रुपये। मैंने घर से चीज़ें बेच के दी हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੋਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ, ਰੁੜ ਗਏ। ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜੋਗੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋਗੇ ਰਿਹਾ। ਵਾ ਵਿੱਚ झोली उठाएं सारे, फिर बिस्मिल्लाह करें मिलके, झोली उठाएं, ऐसे ऐसे झोली उठाएं ऐसे। हाँ हाँ, अल्लाह खैर करेगा। अब रब तो दुआ करनी को मसला है। या अल्लाह जिन लोगों ने हमारे साथ बदबख्ती की उनको जिन लोगों ने ये बदबख्तियां होने दी उनको और जो दुरुस्त कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते उनको भी तू संभाल। और रब का संभाला संभलता नहीं। ये मेरी दिल से दुआ है। मैं क्यों ये दुआ करवा रहा हूँ? मैं इस वजह से करवा रहा हूँ कि अवाम को ये बात समझ आ सके कि जब जाबिर और जालिम आपके सर पर आकर बैठ जाए और आपका निज़ाम, आपकी हुकूमत, आपके रियासती इदारे आपका तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकें, उस वक्त भी और उससे पहले भी आपका मुहाफ़िज़ आपका रब भी है।